नमस्कार दोस्तों, मैं शगुन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की इस सीरीज में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीबीसी यानी कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि मेरी सभी वीडियो अपडेट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, ईयर 1992 में इंदिरा सोनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, जिसे मंडल केस के नाम से भी जाना जाता है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बैकवर्ड क्लासेस से रिलेटेड एक बहुत ही अहम जजमेंट पास की। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को यह ऑर्डर किया कि ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए एक परमानेंट स्टैट्यूटरी बॉडी को कॉन्स्टिट्यूट किया जाए, जो बैकवर्ड क्लासेस की लिस्ट में किसी भी क्लास की इंक्लूजन, ओवर इंक्लूजन और अंडर इंक्लूजन से रिलेटेड कंप्लेंट्स को एंटरटेन और एग्जामिन कर सके। इन डायरेक्शंस को इंप्लीमेंट करते हुए पार्लियामेंट ने नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 1993 को पास किया और इस एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग 14 अगस्त 1993 को नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को कॉन्स्टिट्यूट किया गया। लेकिन ये कमीशन लिमिटेड पावर्स के चलते एफिशिएंटली फंक्शन नहीं कर पा रहा था। बैकवर्ड क्लासेस के एजुकेशनल और सोशल इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए और कमीशन को पावरफुल बनाने के लिए इसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना जरूरी हो गया, जिसके चलते पास हुआ 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018। दोस्तों, ये अमेंडमेंट 11 अगस्त 2018 को लागू हुआ। इस अमेंडमेंट ने एक नया आर्टिकल 338B कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया, जो कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के एस्टैब्लिशमेंट की बात करता है और इसके स्ट्रक्चर, ड्यूटीज और पार्ट्स को भी डिस्क्राइब करता है, जिसने नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया और इसे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बराबर पावर्स दी। आइए दोस्तों, अब एक नजर डाल लेते हैं इसकी कॉम्पोजिशन पर। एनसीबीसी में एक चेयरपर्सन, एक वाइस चेयरपर्सन और 3 अदर मेंबर्स होते हैं, जिन्हें प्रेसिडेंट वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील के थ्रू अपॉइंट करते हैं। इनकी सर्विस की कंडीशंस और ऑफिस का टेन्योर भी प्रेसिडेंट ही डिटरमिन करते हैं। इस कमीशन के मेन फंक्शंस होते हैं सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल सेफगार्ड से रिलेटेड मैटर्स को इन्वेस्टिगेट और मॉनिटर करना, इन्हीं से रिलेटेड स्पेसिफिक कंप्लेंट्स को इंक्वायर करना, प्रेसिडेंट को एनुअली या फिर जब भी नेसेसरी हो तब ओबीसीज के सेफगार्ड से रिलेटेड रिपोर्ट्स प्रेजेंट करना, इनके प्रोटेक्शन, डेवलपमेंट और वेलफेयर से रिलेटेड फंक्शंस को डिस्चार्ज करना और यूनियन और स्टेट्स को इससे रिलेटेड मैटर्स पर रिकमेंडेशंस देना। जो भी रिपोर्ट्स कमीशन प्रेसिडेंट को देता है, प्रेसिडेंट उन्हें पार्लियामेंट के सामने प्रेजेंट करते हैं। इसके साथ ही साथ एक मेमोरेंडम भी प्रेजेंट किया जाता है, जिसमें यह मेंशन होता है कि कमीशन की रिकमेंडेशंस पर क्या एक्शंस लिए गए हैं और अगर किसी रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट न किया गया हो तो उसका रीजन भी इस मेमोरेंडम में मेंशन होता है। दोस्तों, अगर हम कमीशन की पावर्स की बात करें तो इसके पास भी ये पावर्स होती हैं कि ये अपने प्रोसीजर को खुद रेगुलेट कर सकता है। आर्टिकल 338B किसी मैटर को इन्वेस्टिगेट करते समय या किसी कंप्लेंट की इंक्वायरी के दौरान कमीशन को सिविल कोर्ट की पावर्स भी देता है। तो दोस्तों, ये थी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की एक ब्रीफ जानकारी। उम्मीद करती हूं आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।